नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन। किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। नोएडा गाजियाबाद के बॉर्डर पर सुबह से ही जबरदस्त ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। अभी भी स्थिति बरकरार है, जिसके बाद किसानों का जब सब्र टूटना शुरू हुआ तो जो पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगाई गई थी, उन बैरिकेडिंग्स को तोड़ना किसानों ने शुरू कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की जगह जगह बसें रोकने का काम किया और नोएडा से दिल्ली जाने वाली सड़क पर जाम की स्थिति अभी भी बरकरार है। और सुरक्षा के मद्देनजर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे, कानून व्यवस्था लागू रह सके, इसके मद्देनजर पूरे नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में दरअसल आज ये प्रदर्शन हो रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के सैकड़ों गांव के किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में थे, जिसके बाद उन्हें रोक दिया गया। ऐसे में आम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी इस समय हो रही है। ये देखिए 5 तस्वीरें आपके सामने। नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर किस तरह से किसान वहां पर प्रदर्शन करते हुए, गाजीपुर बॉर्डर पर भी कुछ इस तरह की स्थिति, महामाया फ्लाईओवर के आसपास जबरदस्त जाम की स्थिति बनी हुई है और दलित प्रेरणा स्थल पर भी बड़ी संख्या में किसानों का यह प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं बैरिकेडिंग वहां पर पुलिस की तरफ से की गई है। जगह जगह इन किसानों को रोकने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन कुछ स्थानों पर बैरिकेडिंग तक किसानों की तरफ से तोड़ी गई है। इस तरह की जानकारी। नोएडा दिल्ली एक्सप्रेसवे पर जबरदस्त जाम की स्थिति। नोएडा के कई इलाकों में भीषण जाम इस समय लगा हुआ है। किसान लगातार मुआवजे की मांग के साथ अपनी मांगों को सरकार के कानों तक पहुंचाने के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोले हुए हैं। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। नोएडा पुलिस ने एडवाइजरी भी इसके मद्देनजर जारी की कि संदीप पेपर मिल चौक, हरोला चौक तक रास्ता जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सेक्टर 1 गोल चक्कर से लेकर रजनीगंधा चौक तक जो ट्रैफिक है उसे डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा सेक्टर 6 चौकी चौक, झंडपुरा चौक, सेक्टर 8 तक ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। सेक्टर 10, सेक्टर 11 तक ट्रैफिक में बदलाव की स्थिति। इस तरह से नोएडा पुलिस की तरफ से ये एडवाइजरी भी जारी की गई। सेक्टर 112 चौक, हरोला चौक तक ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। तो अगर आप अपने घरों से बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो जरा एक बार इस रूट डाइवर्शन पर, इस मैप पर नजर जरूर डालिएगा। उसी के बाद उसी हिसाब से निकलने की कोशिश कीजिएगा, वरना आप भी कहीं ऐसा ना हो घंटों घंटों तक जाम में ही फंसे रहे। प्रदर्शनकारी किसानों को हालांकि हर संभव तरीके से पुलिस की तरफ से रोका जा रहा है। यहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ये किसान अपनी मांगों के साथ लगातार प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। और ये देखिए तस्वीरों में पूनम पंडित को भी अभी हमने देखा किसानों के इस प्रदर्शन में, वो भी शामिल होती हुई। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में फिलहाल भयंकर जाम की स्थिति बनी हुई है, जिसके बाद नोएडा पुलिस की ये एडवाइजरी भी जारी की गई है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। सेक्टर 1 गोलचक्कर चौक से सेक्टर 6 चौक तक जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है। संदीप पेपर मिल चौक से लेकर हरोला चौक तक का जो पूरा रास्ता है, वो पूरा रोड है, उसे बंद कर दिया गया है। किसी को एंटर करने की इजाजत नहीं दी जा रही। सेक्टर 1 गोलचक्कर से रजनीगंधा चौक पर भी रूट डाइवर्ट हो चुका है। कि जनपद में जो पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर है उसमें धारा 144 लागू कर दी गई है। सारे बॉर्डर सील किए गए हैं। भारी पुलिस बल सारे बॉर्डर पर लगाया गया है। साथ ही साथ आम जन को किसी तरह की परेशानी ना हो उसके लिए भी हम लोग यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चले। डीसीपी ट्रैफिक हमारे साथ में है, तो निश्चित रूप से जो सुरक्षा है वो पुख्ता की गई है। साथ ही साथ किसानों से भी वार्ता हमारी कंटिन्यू जारी है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से आकलन किया गया है। बॉर्डर 24 आवर्स सील किए गए हैं, तो किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं होगी। यहाँ पे किस तरह की गाड़ियाँ भी चेक की जा रही हैं? देखिए सारी गाड़ियाँ चेक करी जा रही हैं। दिल्ली की तरफ जाने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसमें जो भी 2 व्हीलर पे जा रहे हैं उनको चेक कर रहे हैं, 4 व्हीलर पे जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं या फिर ऑटो रिक्शा में भी जा रहे हैं, सबको चेक किया जा रहा है ताकि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। आपको बता दें कि जनपद में जो पुलिस 160 गांवों के किसान महामाया फ्लाईओवर के नीचे मौजूद है, जहां प्रशासन और किसानों के बीच नोकझोंक का सिलसिला जारी है। यहां पर लगातार यही मांग कर रहे हैं किसान कि उन्हें 10% मुआवजा बढ़ाने का जो सरकार ने कहा था वो वादा पूरा करे और युवाओं को रोजगार देने का जो वादा था वो पूरा किया जाए। लगातार यही सिलसिला पिछले 1 घंटे से जारी है। किलोमीटर के हिसाब से जाम लगा हुआ है, सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं और दूसरी तरफ प्रशासन
और किसानों के बीच नौकाझोंकी का सिलसिला भी जारी है। मैं कहूँगा अपने सहयोगी योगेंद्र से तस्वीरों में दिखा देते हैं, महिलाएं भी नीचे बैठी हुई हैं और जो किसान हैं उनकी नोकझोंक लगातार जारी है प्रशासनिक अधिकारियों से। साफ तौर पर यही कहना है, यहाँ पे नहीं सुनी जब वो महापंचायत कल नोएडा में करके ये ऐलान कर चुके थे कि उन्हें दिल्ली संसद जाना है, अपनी बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना है, तो उनकी बात क्यों नहीं पहुंचाने दी जा रही है। और ये भी शिकायत है यहाँ के किसानों की कि एक भी महिला कांस्टेबल यहाँ प्रशासन की तरफ से नहीं लगाई गई है, जबकि जब महिलाएं बड़ी तादाद में इस धरने में शामिल हैं तो महिला कांस्टेबल भी होनी चाहिए थी, लेकिन एक भी महिला कांस्टेबल यहाँ पर नहीं है। लगातार यही मांग की जा रही है और अपनी मांग को लेकर किसान लगातार अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि वो संसद तक जरूर जाएंगे, अपनी बात को सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे जो उन्हें पहुंचाने नहीं दी जा रही है। यानी कि साफ तौर पर जो नोएडा प्राधिकरण है उस पर लगातार आरोप लगते आए हैं कि उनकी मांग को, उनकी बात को नहीं सरकार तक पहुंचाने दिया जा रहा है। सैकड़ों ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं नोएडा के किसान, लेकिन उनकी बात को नहीं पहुंचाने दिया जा रहा है। मैं कहूँ अपने सहयोग से एक बार तस्वीरों में दिखाएं, आप देख सकते हैं पुलिस ने पूरी तरह बैरिकेडिंग किया हुआ है इस इलाके को। ये महामाया फ्लाईओवर है जो नोएडा और दिल्ली के बीच में है, यानी कि नोएडा से जो दिल्ली जाएंगे लोग वो इसी मार्ग से होकर जाएंगे और कोई दूसरा मार्ग जाने का नहीं है। फिलहाल पूरी तरह से यहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी दिखाई दे रही है, आला ऑफिसर्स भी यहाँ मौजूद हैं और यही कहना है कि किसी भी किसान को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। कैमरामैन योगेंद्र के साथ अली शरर, जनतंत्र टीवी, नोएडा। तो देखिए ये 5 तस्वीरें आपके सामने। बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर उतर आए हैं, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी अलग अलग मांगों के साथ किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए बाकायदा दिल्ली कूच करने की तैयारी में ये किसान, और कहीं महिला किसान भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। चिल्ला बॉर्डर पर कितनी बड़ी संख्या में महिला किसानों की मौजूदगी देखने को मिली और संसद कूच करने की तैयारी थी। संसद को घेराव करते हुए वहां पर केंद्र सरकार के कानों तक अपनी मांगों को पहुंचाने की कोशिश के साथ सड़कों पर उतरे ये तमाम किसान, जिन्हें नोएडा में ही रोक दिया गया, दिल्ली में अंदर एंटर नहीं करने दिया जा रहा है। किसानों के इस महाकूच की वजह से दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर इस समय संग्राम की स्थिति है, भयंकर जाम की स्थिति है। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है, पुलिस की निगाहें बनी हुई है। नोएडा से दिल्ली जाने वाले DND चिल्ला कालिंदी कुंज बॉर्डर पर जाम ही जाम है। सड़क पर जहां देखो वहां पर इस समय किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। संसद की ओर मार्च कर रहे किसानों को दिल्ली के इन्हीं बॉर्डर्स पर जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया है ताकि ये दिल्ली में एंटर ना करने पाए, राजधानी में घुसकर संसद का घेराव ना करने पाए। दिल्ली और यूपी पुलिस दोनों के जवान इस समय मुस्तैदी के साथ वहां पर तैनात हैं। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी और यूपी ट्रैफिक पुलिस ने भी ट्रैफिक को लेकर तमाम गाइडलाइंस भी, एडवाइजरीज भी जारी कर दी है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। और ये देखिए ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे नोएडा चिल्ला बॉर्डर, महामाया फ्लाईओवर और दलित प्रेरणा स्थल से जबरदस्त और भयंकर जाम अभी भी इस समय बना हुआ है। महामाया फ्लाईओवर में तो बहुत भयंकर हाल है। संसद की ओर मार्च कर रहे उत्तर प्रदेश के किसानों को पुलिस ने नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास रोक दिया है। बड़ी संख्या में वहीं पर किसान सड़क पर ही बैठ गए हैं। किसानों की इस भारी भीड़ की वजह से हालांकि उनसे बात हो रही है, उन्हें रोका जा रहा है प्रदर्शन करने से, लेकिन किसानों का कहना है कि आज वो वापस नहीं जाने वाले। लगातार प्रदर्शन करते हुए MSP को लेकर वो कानून की गारंटी चाहते हैं। MSP पर गारंटी मिलनी चाहिए उनको और इस पर कानून बनना चाहिए। इस मांग के साथ किसान लगातार प्रदर्शन करते हुए तो दिल्ली हो नोएडा हो सारे बॉर्डर्स वहां पर सील कर दिए गए हैं क्योंकि वहां पर इजाजत अभी नहीं दी जा रही किसानों को एंटर करने की। और किसान चाहते हैं, किसानों की मांग है कि अपनी इन मांगों को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए उन्हें राजधानी में घुसने दिया जाए, उन्हें संसद का घेराव करने दिया जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, सड़कों पर उतरी हुई है, तैनात है और किसी को भी एंटर नहीं करने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जगह जगह जहां जहां इन किसानों ने प्रदर्शन करना शुरू किया था वहीं
वहीं पर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया गया है और हर संभव कोशिश इस समय हो रही है कि जो जाम की स्थिति बनी हुई है वो भी सॉर्ट आउट की जा सके, जाम को खुलवाया जा सके, इन किसानों को मनाया जा सके, इन्हें वापस भेजा जा सके। लेकिन फिलहाल तो किसान आर पार के मूड के साथ वही सड़कों पर बैठ गए हैं। लगातार इन किसानों का प्रदर्शन जारी है। ये देखिए तस्वीरें अलग अलग जगहों से आपके सामने। दिल्ली में, राजधानी में एंटर करना चाहते हैं। इनकी मांग है कि एमएसपी को लेकर कानून बनना चाहिए, एक गारंटी इनको मिलनी चाहिए ताकि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको लेकर बार बार जो किसानों को परेशानी होती है, बार बार किसानों को जो धरना देना पड़ता है, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना पड़ता है, उसको लेकर इन्हें राहत मिल सके। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये प्रदर्शन जारी रहता है और कब तक जो जाम की स्थिति यहां पर दिल्ली नोएडा की सड़कों पर बनी हुई है वो क्लियर हो पाता है।